दोस्तों, आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं यूएसए ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में। और इसका रीजन क्या है कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि रिसेंटली मैंने कुछ आर्टिकल्स देखे हैं जिसमें ये कहा गया है कि ईरान यूएसए का जो न्यूक्लियर डील था, जो 2018 में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा ब्रेक कर दिया गया था, बेसिकली पुल आउट कर गए थे उस डील से। तो 2018 से लेकर 21 तक के बेसिकली डील्स अभी है नहीं इफेक्ट में। लेकिन जब से प्रेसिडेंट बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, दोबारा से इस डील को रिवाइव करने की बात हो रही है। उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल आप देख सकते हैं जिसमें ये लिखा है कि यू और रसिया, इन दोनों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन्होंने ये बयान दिया है कि ईरान का न्यूक्लियर डील जो है बहुत ही क्लोज हो चुका है। इन सारे वर्ल्ड पावर्स ने जो डिस्कशन की है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये डील जो है साइन हो जाएगा बहुत ही नियर फ्यूचर में। इसलिए हम ये आज डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली दो आर्टिकल मैंने देखा है। पहला तो ये आर्टिकल है TV7 इजरायली न्यूज़ का, जिसमें ये कहा गया है कि ईरान न्यूक्लियर डील विल बी रीच। ये बीच में एक आर्टिकल है, आप देख सकते हैं। और दूसरा जो आर्टिकल है वो है अल जजीरा का, कतर का न्यूज़ चैनल है। और इसने ये लिखा है कि एग्रीमेंट ऑन रिस्टोरिंग ईरान न्यूक्लियर डील विद इन रिच। सो दोनों ही आर्टिकल्स में सिमिलर सेंटिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं कि विद इन रिच से इनका मतलब है कि जो ये डील के निगोशिएशन चल रहे हैं लास्ट 2 महीने से, ये अप्रैल में शुरू हुए थे और 2 महीने में 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है। और इसमें ये लग रहा है कि अब जो है डील्स में क्या क्या कंडीशन होंगे, कैसे इसका रिटर्न होगा, किसको क्या बेसिकली करना पड़ेगा आफ्टर डील इज गेटिंग साइन, उन सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो चुकी है। सो देखते हैं कि सबसे पहले कि इसमें अमेरिका को ऐसा क्यों लगा कि ईरान के साथ हमें न्यूक्लियर डील करना चाहिए। ये बहुत ही पुरानी ये बात जो है सितंबर 1980 की है, 1980 की। उस समय इराक ने ईरान पे हमला कर दिया था, जिसमें उसने केमिकल वेपन्स का यूज किया था। उस टाइम पे पहली बार ईरान को ये रियलाइज हुआ कि उन्हें न्यूक्लियर वेपन्स चाहिए होंगे फ्यूचर में, क्योंकि उनके रिलेशनशिप उनके पड़ोसी देशों के साथ उतने अच्छे नहीं हैं। जैसे आप देखते हैं ईरान जो है, ईरान के पड़ोसी देशों में आते हैं ये सऊदी अरबिया, इराक, और इन दो देशों, जो ये देश है बेसिकली ये सुन्नी मेजोरिटी कंट्रीज है। ईरान और एकमात्र ऐसा देश है जो शिया मेजोरिटी है, तो इनके रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। सो उस वक्त जो है ईरान ने ये डिसाइड किया कि वो अपना एक न्यूक्लियर वेपन डेवलप करेगा। और आप देख सकते हैं कि 1992 में यूएस की जो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, उसने ये वार्न किया था कि ईरान को डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन बाय 2000। 1992 में, मतलब 8 साल पहले उसने ये बताया था कि 2000 तक शायद ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेगा। और ये जो प्रेसिडेंट बुश थे उस समय 2002 में, प्रेसिडेंट बुश ने एक एक्सिस ऑफ इविल्स नाम से एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज को वो किया था, आइडेंटिफाई किया था, जिसमें इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया को शामिल किया था। बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये कंट्री जो है ना, ये दानवों के जो है एक फ्रेंड ही है, इसका मतलब ये होता है। सो अब इसका अगला जो टाइमलाइन है, 2006 में पहली बार ईरान जो है वो यूरेनियम का इनरिचमेंट शुरू करता है। यूरेनियम इनरिचमेंट का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब यूरेनियम का जो रॉ फॉर्म में निकलता है, जो माइनिंग करके उसको बेसिकली साफ किया जाता है, क्लीन किया जाता है, उसको इनरिच किया जाता है। और उसका इनरिचमेंट लेवल अगर 90% से ज़्यादा हो जाता है तो वो एक्चुअली वेपन ग्रेड यूरेनियम बोला जाता है, मतलब कि उससे न्यूक्लियर वेपन बनाया जा सकता है। और जब ये 2006 में, दिसंबर 2006 में फर्स्ट टाइम जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान पे सैंक्शन लगाया था। अब इसमें जो है ईरान जुलाई 2015 में, जब प्रेसिडेंट ओबामा थे अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने एक ईरान के साथ डील साइन किया। इसमें कौन कौन से पावर्स इन्वॉल्व थे, कैसे क्या हुआ, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जुलाई 2015 में अमेरिका ने ईरान के साथ एक डील साइन किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप जो है अपना जो न्यूक्लियर ये यूरेनियम इनरिचमेंट का प्रोग्राम है उसको स्केल डाउन करेंगे, बेसिकली कम करेंगे। और इसके बदले में अमेरिका जो है
वो जो भी सैंक्शन लगे हुए हैं उनको लिफ्ट करेगा धीरे धीरे। और ये बेसिकली फेजेस में हुआ था कि जितना मतलब आप अगर यूरेनियम का एनरिचमेंट जो है 20% कम करते हैं तो अमेरिका ये सैंक्शन वो करेगा, लिफ्ट करेगा। इस तरह से ये फेजेस में होने थे। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये इस डील के अगेंस्ट थे। इन पे इसराइल का भी प्रेशर था। तो इन्होंने क्या किया कि मई 2018 में ये जो डील था न्यूक्लियर डील से पुल आउट कर लिया, और अमेरिका अगस्त 2018 में दोबारा से सैंक्शन लगा देता है ईरान पे। ईरान जो है इसके बाद क्या करता है कि कुछ टाइम देता है, आई थिंक 90 डेज का टाइम देता है वर्ल्ड पावर्स को, अमेरिका के अलावा जो भी अदर वर्ल्ड पावर्स थे उस डील में, कि आप जो है इसको जो भी डील्स के वो थे कंडीशन थे वो को फॉलो करिए, अदरवाइज मैं फिर से न्यूक्लियर सॉरी यूरेनियम का जो इन्वेस्टमेंट है वो शुरू करूंगा। अब इसमें आते हैं कि देखते हैं कि इस डील्स में कौन कौन इन्वॉल्व थे, डील का नाम क्या था, और जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि इसमें डील की जरूरत क्यों थी। सो ये आप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 2015 की बात है जब प्रेसिडेंट बाराक ओबामा ने ईरान के साथ ये डील साइन किया था। और इस डील का जो नाम था JCPOA, इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, और ये साइन हुआ था P5+1 एंड ईरान के बीच। सो P5+1 के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। P5 बेसिकली परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक शॉर्ट फॉर्म है। P5 जब भी कोई बोलता है इसका मतलब होता है कि वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनको रेफर कर रहा है। और इसमें P5+1 में वन जो कंट्री था वो था जर्मनी। सो ये 6 कंट्री एक साइड और दूसरी साइड में ईरान था जिसके साथ ये डिस्कशन चल रहे थे। और ये पूरा जो डिस्कशन हुआ था ये वियना में हुआ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। और यहाँ नीचे में आप देख सकते हैं कि मैंने P5 में कौन कौन से कंट्री आते हैं उनका नाम भी यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है, जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया एंड चाइना आते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये डील टूटा क्यों। तो बेसिकली जैसा कि मैंने पहले बताया, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मई 2018 में इस डील से बाहर निकलते हैं। इनको बेसिकली जो कंडीशंस थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, जो अमेरिका ने कंसेशंस दे रखी थी ईरान को इस डील के बदले में। कि इनका मेन ऑब्जेक्शन ये था कि इनको ये लग रहा था कि ईरान जो है दुनिया के जो पावर्स थे उनको मूर्ख बना रहा है, उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। और इसका रीजन वो ये दे रहे थे कि जो भी इनके न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट्स थे वो जो IAEA जो इंटरनेशनल एनर्जी एटॉमिक एनर्जी कमीशन है उसको जो एक्सेस दे रखा है कि जहां जाके वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो जिन साइट्स का इन्होंने एक्सेस दे रखा है उसके अलावा भी अंडरग्राउंड साइट से ये बना रखे हैं। तो एक तरफ तो ये अमेरिका से इकोनॉमिक सैंक्शन वो करवा रहे हैं, उठवा रहे हैं, जिससे इनको फायदा हो रहा है कि इनका जो एक्सपोर्ट है ऑयल का और ये सब चल रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब ये अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे तो ये पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उन सब पे ये प्रेशर था कि वो ईरान से जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं उनको कम करें, अदरवाइज अमेरिका उन कंट्रीज पे सैंक्शन लगा देगा। इसमें इंडिया भी था जिसने आई थिंक 20 to 30% अपना जो ऑयल इंपोर्ट है ईरान से वो कम कर दिया था। सो डोनाल्ड ट्रंप ने ये रीजन दिया कि ईरान भले ही इकोनॉमिक सैंक्शन से फायदा ले रहा है